सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर जहाँ छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसे भी जो आलसी जीव होते हैं कि बाहरी दबाव नहीं हो तो वो लिख ही नहीं पाते हैं। उदाहरण दे करके बताया भी है कि जिस तरह से सुबह आँख खुल जाने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहना जब तक अलार्म नहीं बजे। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ भी जाता हूँ और अलार्म बज जाए तो भी कोई नुकसान नहीं है। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, मतलब बताना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है। कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मतलब साइंस पढ़ा हुआ हूं। मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई है, विज्ञान में ही हुई है। अणु क्या होता है, कैसे वह रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन विस्फोट हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, मतलब विस्फोट के क्या क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था, मतलब सिद्धांतों का ज्ञान और पुस्तक का ज्ञान भी था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े, अखबार में पढ़े, और उसके परवर्ती मतलब उसके बाद का वहाँ क्या प्रभाव पड़ा, उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया, मतलब इतिहास में उसके बाद में क्या क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, ये प्रभाव भी हमने पढ़े। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है। मतलब हम सोचते हैं जिस तरह से हम जैसे कोई टीवी में प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अनुभव है। प्रोग्राम तो सभी देखते हैं, अनुभव है, लेकिन उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा घटित होता है जिसको देख करके मतलब उसको महसूस करते हैं। तो देखना तो अनुभव होता है और उसको महसूस करना होता है अनुभूति। तो क्या कह रहे हैं, मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है ना, वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात होती है। उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी मछलियों की होती थी। और जीव के इस अपव्यय, मतलब जीव का बेकार में उसकी मृत्यु करना, अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी, मतलब जो अनुभूति अंदर हुई थी, दुख हुआ था, उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। मतलब किस तरह से निर्दोष लोगों की जान गई थी। जापान जाने का अवसर मिला, तब हिरोशिमा भी गया। वह अस्पताल भी देखा जहाँ रेडियम पदार्थ के आहत लोग मतलब दुखी, उस परमाणु विस्फोट से जो लोग दुखी हुए थे उन लोगों को भी देखा। आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, मतलब दुखी थे वो। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अनुभूति नहीं हुई थी, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात स्वीकार कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है, जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में, मतलब उदाहरण के जलते हुए प्रकाश में आ गया। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हुआ, मतलब वो अनुभूति हुई। तो हिरोशिमा में सब देख कर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहाँ खड़ा रहा होगा और विस्फोट के बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई थी, मतलब रुक गई होगी, जो आसपास से आगे बढ़ गई
उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी मतलब पूरी घटना जैसे पत्थर पर ही लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक से रह गई। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया, महसूस किया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मैंने ही इस विस्फोट को भोगा है। इसी में से वह विवस्था जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर करके संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर और रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। यह कविता अच्छी है या बुरी इससे मुझे मतलब नहीं। मेरे निकट वह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है, मतलब अनुभूति से उत्पन्न है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। धन्यवाद।